Hello, friends. This is Ankit Goyal again, and today we are talking about quadrilaterals, which is an important topic from ninth class NCERT books, and we have to start from zero level. What do I mean by zero level? Basically, any figure depends on the configurations of points. अगर मैं कितने भी पॉइंट ले लूं और वो कोलिनियर हैं तो वो हमेशा एक लाइन ही देंगे। इसी बुक के पिछले चैप्टर्स में आपने ट्रायंगल्स के बारे में काफ़ी पढ़ा है। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो अगर तीन पॉइंट ऐसे मिल जाएं, थ्री पॉइंट्स विच आर नॉट कोलिनियर, तो विच आर नॉट कोलिनियर, तो वो ट्रायंगल बनाएंगे। अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल, जाहिर सी बात है यहाँ पे फोर पॉइंट्स होंगे। और क्वाड्रिलेटरल का बहुत सिंपल सा फंडा निकल के आता है कि अगर आउट ऑफ फोर, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा सा डिफरेंस कीजिएगा, आउट ऑफ फोर थ्री पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ऑब्वियसली अगर ये तीन कोलिनियर नहीं है तो चौथा कोई पॉइंट कहीं भी हो, यहाँ हो, तो वो मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बना देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक पॉइंट ये था, एक ये था और एक ये था। तो अब ये तीनों पॉइंट जब कोलिनियर नहीं है तो हम इन्हें कैसे भी ऐड करें वो एक क्वाड्रिलेटरल बना देगा। एक फिगर ये भी हो सकती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक, दो, तीन और चार, तो ये चार पॉइंट है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन फॉर ए सिंप्लिसिटी, फॉर एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये तीन पॉइंट थे जो कोलिनियर नहीं थे और ये चौथा इस पे कहीं आ रहा है, तो ये ट्रायंगल ही रह गया। तो इसका मतलब कि चार पॉइंट जब कोलिनियर नहीं होंगे तो वो एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। और ये शेप, जिसे कि हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ इस तरह से करके बोलते हैं, ये शेप हम कंसीडर नहीं करेंगे। और हम सिर्फ अपने जो एक स्कूल लेवल के मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह की जो फिगर है, या ये भी एक फिगर हो सकती है, तो ये हम शेप डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूं तो जॉइनिंग फोर पॉइंट्स in an order forms a quadrilateral। यानी हमें ध्यान ये रखना है कि एक ऑर्डर में वो चारों पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे, ज्वाइन किए जाएंगे। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होगा, जैसे हमने कहा ना कि एक बेसिक से हम शुरू लेके चल रहे हैं। तो फोर साइड होंगी, जो ऊपर हम कई बार डिस्कस कर ही चुके। फोर एंगल होंगे और फोर वर्टिसेस होंगे। ये तीनों चीज चार चार मिला के कह लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगी। जैसे कि ए, बी, सी, डी
4 sides AB, BC, CD, DA, 4 एंगल, ये एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, एंड 4 वर्टिसेस, एक ये वर्टिसेस हो गया, एक ये वर्टिसेस हो गया, एक ये वर्टिसेस हो गया और एक ये वर्टिसेस हो गया। तो ये चार चीजें मिलकर, ये तीन चीजें मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगी। एंड उसके बाद हम एक चीज जरूर इसमें एक और चीज जोड़ देंगे कि यदि हम A को C से जोड़ दें, यानी एक चीज हमें मिली AC, और B को D से जोड़ दें, यानी एक चीज हमें मिली BD, तो ये जो AC एंड BD हैं ये हमारे कहलाएंगे डायगोनल्स। AC is diagonal and BD is also diagonal। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम याद रख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो एक जो रियल लाइफ एग्जांपल दिया कि ब्लैक बोर्ड, बुक या टेबल, ये एग्जांपल हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। अब इनमें से जब आप इन क्वाड्रिलेटरल्स की शेप देखते हो तो शेप से आपको कुछ और आइडिया लगता है, जैसे कि जो मोस्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड्स या बुक्स या टेबल्स ये सभी जो होंगे ये रेक्टेंगल शेप के हैं। तो इसीलिए बाद में आके हम रेक्टेंगल या स्क्वायर पे ज़्यादा कन्फाइंड हो जाते हैं। तो ये एक बाद की बात है, लेकिन शुरू में हम क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे ही अगर एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है तो इसके जो चार एंगल हैं इनका सम होगा 360 डिग्री। तो ये आप याद रख सकते हैं। बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल मैंने जो बनाया वो इसी पर्पज से बनाया कि हम अपनी पिछले नॉलेज से देखें। तो अगर एक ट्रायंगल हम ये ADC लें और एक ट्रायंगल ABC लें तो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, हम बहुत ईजिली ये समझ सकते हैं कि ट्रायंगल ADC का जो तीनों एंगल का सम है वो 180 है, और ट्रायंगल ABC के जो तीनों एंगल हैं उनका सम भी 180 है। और इस तरह से इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उनका जो सम आएगा वो 360 आएगा। अब अगर हम कुछ स्पेसिफिक फिगर्स की बात करें तो वो स्पेसिफिक फिगर्स हैं AB इज पैरेलल टू CD। AD और CB के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम इसे कह रहे हैं ट्रेपेजियम। अगर हम कहें MN इक्वल्स टू SR, MS इक्वल्स टू RN, MN पैरेलल टू SR, SM parallel to RN, then this is called rectangle। इसी तरह से GF equals to ED, FE equals to GD, GF parallel to DE and GD parallel to FE। साथ में एंगल E प्लस एंगल G equals to angle F plus angle D, then this is called rhombus। इसी तरह से जो सबसे सिंपल फिगर बाद में निकल के आती है, लेकिन यहाँ शुरू में सबसे बाद में पढ़ाई जाएगी, कि
ABCD, और अगर ये सारी साइड्स इक्वल है और एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल्स टू 90 है, तो ये कहलाता है स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आज हम डिस्कस नहीं कर रहे। अगले वीडियो में हम इस जो हमने आज वर्ड्स डिस्कस किए, आज अगर हमने बहुत सिंपल 3 या 4 वर्ड डिस्कस किए जो आगे के लिए बच्चे याद कर सकते हैं, वो हैं सबसे पहले क्वाड्री लैटरल, इसका पहला एक हुआ रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। एक वर्ड और याद रख सकते हैं, अगले वीडियो में ही इसे लेके आऊँगा, दैट इज़ पैरेललोग्राम। और फिर इन सभी वर्ड्स पे बेस्ड कुछ ना कुछ रिजल्ट्स हम पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।